वेलकम साथियों, वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, इस बार रीट में लगना ही है। साथियों, ये अपनी 16वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 15 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हम राजस्थान में किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम राजस्थान में प्रजामंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम इसको जो है टेबल के माध्यम से बड़े ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। सबसे पहले अपन जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल जो है 1931 में जो है स्थापित हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज जो है इसके संस्थापक थे। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है, तो वो है जयपुर प्रजामंडल। फिर देन उसके बाद है कि 1936 में जयपुर प्रजामंडल का क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। मतलब 1936 से पहले जो है जयपुर प्रजामंडल विखंडित हो गया था, टूट गया था। तो वापस से इसका जो है 1936 में पुनर्गठन हुआ। फिर 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में जो जयपुर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन है वो कब हुआ? तो वो 1938 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो जमनालाल बजाज जो है इसके अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद है जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट किससे संबंधित है? तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ये जो एग्रीमेंट है वो 17 सितंबर 1942 को जो है हुआ था। और किन के बीच हुआ था? तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था। फिर इस एग्रीमेंट के जो है विरोध में जो है क्या हुआ कि बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था। आज़ाद मोर्चा का गठन किसके विरोध में किया गया था? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में जो है आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1942 को। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसके और सदस्य कौन कौन से थे। तो चिरंजीव लाल मिश्र, रामकरण रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल जो है इनके अन्य सदस्य थे। इसके बाद बात करते हैं अपन जोधपुर प्रजामंडल, जिसे मारवाड़ प्रजामंडल भी कहते हैं। स्थापना इसकी जो है 1934 में हुई। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जय नारायण व्यास के द्वारा जो है इस प्रजामंडल की स्थापना की गई। अध्यक्ष कौन थे? तो भंवरलाल सर्राफ जो है इस प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद है कि 1930 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। कब किया गया? 1930 में। और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में जो है मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। इस प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि किस आंदोलन ने जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो जो जोधपुर प्रजामंडल जो था उसने जो है भारत छोड़ो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। फिर उसके बाद है चांदमल सुराणा ने 1918 में मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट कि मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो चांदमल सुराण ने की। और कब की? तो 1918 में जो है चांदमल सुराण ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। फिर उसके बाद है 1920 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की? तो वो 1920 में की। फिर उसके बाद बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। इसकी स्थापना जो है मेवाड़ प्रजामंडल जो है कब बना? तो वो 1938 में बना। और इसकी स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा जो है इसकी माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी स्थापना की, यानी कि वो इसके संस्थापक थे। और सहायक कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। तो दोनों इंपॉर्टेंट, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। फिर उसके बाद है कि इस प्रजामंडल ने बेगार एवं बलेठ प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। वेरी इंपॉर्टेंट, किस आंदोलन ने जो है बेगार और बलेठ प्रथा के विरोध में अभियान चलाया था? तो वो है मेवाड़ प्रजामंडल। फिर उसके बाद है कोटा यानी कि हाड़ौती प्रजामंडल जो है
इसकी स्थापना किसने कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है 1934 में हुई। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, तो नैनूराम शर्मा और प्रभुलाल विजय जो है इसके स्थापनाकर्ता थे। उन्होंने जो है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। फिर इनके सहयोगी कौन थे, तो सहयोगी थे अभिन्न हरि और तनसुखलाल। वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों, हाड़ौती प्रजामंडल के से संबंधित अगर आपको इनमें से कोई नाम दिखे तो आपको उन पर टिक करना है। जैसे नैनूराम शर्मा जो है मोस्टली ये क्वेश्चन में देखा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल कब आया, तो 1936 में जो है ये बना और इसकी स्थापना जो है वो माघाराम के द्वारा की गई। यह एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। ये निम्न में से कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना जो है कलकत्ता में की गई, तो वो कौन सा है, बीकानेर प्रजामंडल। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है भरतपुर प्रजामंडल। इसके बारे में बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो 1938 में और किसने की, तो किशन लाल जोशी की अध्यक्षता में जो है इस प्रजामंडल की स्थापना की गई। फिर है बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी प्रजामंडल कब बना, तो 1931 में बना। स्थापना किसने की, तो कांतिलाल जैन ने जो है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की। फिर उसके बाद है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई और स्थापना करने वाले कौन थे, तो हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी। क्या लिखा हुआ है, कुंज बिहारी मोदी ने जो है अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। तो दो व्यक्ति थे, एक तो हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। फिर उसके बाद है सिरोही प्रजामंडल। कब बना, 1939 में जो है ये सिरोही प्रजामंडल अस्तित्व में आया और इसकी स्थापना जो है गोकुल भाई भट्ट ने की। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो गोकुल भाई भट्ट ने की थी। इसके बाद बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की। तो डूंगरपुर प्रजामंडल कब बना, तो 1939 में बना और किसके द्वारा बनाया गया, तो भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी। वेरी इंपॉर्टेंट जो है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो मोस्टली नाम देखने को मिलेगा आपको भोगीलाल पांड्या। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन देश हितैषणी सभा कब आई, 1977 में जो है देश हितैषणी सभा का गठन किया गया और जो है इसकी स्थापना करने वाला कौन था, तो सज्जन सिंह जो है सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद है राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, तो 1889 में इसकी स्थापना हुई और किसके द्वारा की गई, तो AGG वाल्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर उसके बाद है राजपूताना मध्य भारत सभा। वेरी इंपॉर्टेंट, कब बनी है, तो 1918 में ये सभा बनी और इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है जमनालाल बजाज। और ये अगर स्थान पूछे तो स्थान जो है वो दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में जो है इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बना, तो ये 1927 में बना और कहाँ बना, तो बम्बई में जो है ये लोक परिषद बनी। फिर उसके बाद है मारवाड़ सेवा संघ कब बना, ये मारवाड़ सेवा संघ 1920 में बना और किसने बनाया, तो जयनारायण व्यास के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। फिर उसके बाद है जवाहर खादी भंडार। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने की इसकी स्थापना, तो बाल मुकुंद बिस्सा ने जो है इसकी स्थापना की। कहाँ पे की, तो जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। फिर है बीकानेर राज्य लोक परिषद कब बनाई है, तो 1942 में बना और किसके द्वारा बनाया गया, तो रघुवर दयाल गोयल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन कुछ इम्पोर्टेंट समाचार पत्रों के बारे में। उस समय जिन्होंने आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, तो उनमें मुख्य समाचार ये हैं। एक है मारवाड़ गजट। मारवाड़ गजट जो है 1886 में जो है इस समाचार पत्र का जो है प्रकाशन किया गया और ये ऐसा एकमात्र राजस्थान का जो है प्रथम समाचार पत्र है। इसको क्या कहेंगे अपन, राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र। तो कौन सा है वो, मारवाड़ गजट। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन राजपूताना गजट कब हुआ प्रकाशन, 1882 में इसका प्रकाशन हुआ और कहाँ से हुआ, अजमेर से जो है इसका प्रकाशन हुआ। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन
राजस्थान केसरी के बारे में, राजस्थान केसरी का प्रकाशन 1920 में किया गया और कहाँ से किया गया, तो वर्धा से किया गया। राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहाँ से, वर्धा से। वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद है लोकवाणी का प्रकाशन कब किया गया, तो 1943 में लोकवाणी का प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो देवी शंकर तिवाड़ी के द्वारा किया गया। और कहाँ से किया गया, जयपुर से जो है इसका प्रकाशन किया गया। फिर इसके बाद है वीर भारत समाचार पत्र, ये किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। फिर है त्याग भूमि, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रकाशन 1927 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया गया। कहाँ से किया गया, तो अजमेर से जो है इसका प्रकाशन किया गया। फिर उसके बाद है प्रताप समाचार, वेरी इंपॉर्टेंट, बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का काम इसी समाचार पत्र ने किया था। तो ये किसके द्वारा जो है चलाया जाता था, प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। और कहाँ से किया जाता था, कानपुर से जो है इसका प्रकाशन किया जाता था। फिर उसके बाद है नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान, तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, इसका प्रकाशन जो है अजमेर से होता था। और किसके द्वारा होता था, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। तो साथियों, इस क्लास को अपन एक बार फिर से क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन वापस से जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल के बारे में देखते हैं। तो 1931 में ये प्रजामंडल बना। संस्थापक कौन है, कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। 1938 में जो है जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट आया, कब आया, 17 सितंबर 1942 को आया। किसके बीच हुआ था ये एग्रीमेंट, तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच हुआ। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन कब हुआ, तो 1942 में हुआ। अन्य सदस्य कौन है इसके, तो चिरंजीव लाल मिश्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल जो है इसके अन्य सदस्य थे। फिर उसके बाद पढ़ा अपन ने जोधपुर प्रजामंडल, इसी को बोलते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। कब बना ये, 1934 में बना। इसके स्थापना किसने की, तो स्थापना जो है जयनारायण व्यास ने की थी। अध्यक्ष कौन थे, भंवरलाल सर्राफ जो इसके अध्यक्ष थे। 1930 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। इस प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद के चांदमल सुराण ने 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1920 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। फिर उसके बाद पढ़ा अपन ने मेवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938 में हुई। स्थापना किसने की, तो माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता ने मिलकर जो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। इस प्रजामंडल में ने बेगार और बलेट प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक कोटा या हाड़ौती प्रजामंडल, कब बना ये, 1934 में। स्थापना किसने की, नैनूराम शर्मा और प्रभुलाल विजय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। सहयोगी कौन रहे, तो अभिन्न हरि और तनसुख लाल जो है इनके सहयोगी रहे। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1936 में हुई। स्थापना किसने की, तो माघाराम ने इसकी स्थापना की। एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद है भरतपुर प्रजामंडल, स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई, तो किशन लाल जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर उसके बाद है बूंदी प्रजामंडल, स्थापना 1931 में। स्थापना की किसने, तो कांतिलाल जैन ने इसकी स्थापना की। फिर है अलवर प्रजामंडल, स्थापना 1938। स्थापना किसने की, तो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने इसकी स्थापना की। सिरोही प्रजामंडल कब आया, 1939 में आया। स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में बना। संस्थापक कौन थे, तो भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी जो है इसके संस्थापक थे। फिर उसके बाद बात करें अपन देश हितैषणी सभा कब बनी, 1977 में। किसने बनाई, सज्जन सिंह के द्वारा बनाई गई। फिर है राजपूत हितकारिणी सभा कब बनी, 1889 में बनी। किसके द्वारा बनाई गई, तो एजीजी वाल्टर के द्वारा बनाई गई। फिर है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना जो है जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। कब की गई, 1918 में की गई। इसका स्थान क्या था, तो दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में जो है इसकी स्थापना की गई।
फिर उसके बाद आगे बात करते हैं अपन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1927 में जो है इसकी स्थापना की गई। और कहाँ की गई? तो बम्बई में इसकी स्थापना की गई। फिर उसके बाद है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो 1920 में जो है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा की गई? तो जय नारायण व्यास के द्वारा जो है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। फिर आगे देखते हैं अपन, जवाहर खादी भंडार, वेरी इंपॉर्टेंट। जवाहर खादी भंडार जो है का संबंध किससे? तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि जवाहर खादी भंडार का संबंध किससे है? तो वो है संबंध जो है बाल मुकुंद बिस्सा से है। और इसका जो सभा बनी थी, ये कहाँ बनी थी? तो जोधपुर में जो है इस सभा का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद है बीकानेर राज्य लोक परिषद कब बना? तो ये बीकानेर राज्य लोक परिषद 1942 को बना। और इसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो रघुवर दयाल गोयल जो है, इन्होंने बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं साथियों। फिर आगे देखते हैं अपन कुछ समाचार पत्र जो प्रजामंडल आंदोलन जब चल रहे थे, जब राजस्थान में कुछ आंदोलन हो रहे थे, तब उस आंदोलन को मतलब तेज गति देने के लिए, लोगों तक उनका प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट समाचार पत्र भी जो है प्रकाशित किए जा रहे थे। अब वो कौन कौन से समाचार पत्र है, आइए देखते हैं। सबसे पहला था मारवाड़ गजट, जो है वो 1886 में इसका प्रकाशन हुआ। और ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है साथियों, तो अच्छे से देखना कि राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो मारवाड़ गजट जो है राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र है। फिर एक राजपूताना गजट जो समाचार पत्र था, उसका प्रकाशन 1882 में हुआ और अजमेर से हुआ। फिर उसके बाद है राजस्थान केसरी का प्रकाशन कब हुआ? तो 1920 में जो है राजस्थान केसरी का प्रकाशन। और कहाँ से हुआ? वर्धा महाराष्ट्र से जो है इसका प्रकाशन होता था। फिर लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1943 में हुआ। देवी शंकर तिवाड़ी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। और कहाँ से किया जाता था? तो जयपुर से इसका प्रकाशन किया जाता था। फिर है वीर भारत जो है समाचार पत्र, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट, विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है वीर भारत जो है समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। फिर है त्याग भूमि का प्रकाशन कब किया? तो 1937 में इसका प्रकाशन किया गया। सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया गया। और कहाँ से किया गया? अजमेर से जो है इसका प्रकाशन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखना ये त्याग भूमि और वीर भारत सभा। फिर उसके बाद है प्रताप समाचार। प्रताप समाचार का जो है प्रकाशन कौन करता था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा जो है इसका प्रकाशन जाता था। और कानपुर से जो है इसका प्रकाशन किया जाता था। और प्रताप समाचार की खास बात ये थी कि यह समाचार पत्र, इसी समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में जो है प्रसिद्धि दिलाई थी। मतलब उस बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का काम किया था उसने। फिर है कि नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का जो है प्रकाशन कौन करता था? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया जाता था। और कहाँ से किया जाता था? अजमेर से जो है इसका प्रकाशन किया जाता था। तो साथियों, ये थी अपनी क्लास राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। साथियों, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, साथियों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।